तो नमस्कार दोस्तों, एक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों हमने पिछली क्लास में अध्याय 2 उसका एंड किया था। आज हम अध्याय 3 करेंगे। अध्याय 3 में क्या है दोस्तों, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको सही से समझना है। ये अध्याय 2 जो हमारा मैट्रिक्स जो है वो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया, ठीक दोस्तों, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें यह चीज़ समझ नहीं आई। आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले हम आपको इसमें जितना भी मटेरियल पहले हम उसे समझाते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, क्या इसका काम, और जो भी हमारे क्या वर्ग आव्यूह, क्या शून्य आव्यूह, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी, क्या जीरो मैट्रिक्स होती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या पंक्ति होती है, क्या स्तंभ होता है, हम उसे पहले आपको समझाते हैं दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये है, ये क्या है ये आपकी रो है। ये क्या, पहला स्तंभ। ये जो होता है ये क्या होता है आपका स्तंभ, और ये जो होती है वो क्या होती है पंक्ति, यानी कि रो। ये क्या होती है रो, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं स्तंभ, यानी स्तंभ या कॉलम, इसको क्या बोलते हैं हम कॉलम। तो ये हमारी, ये तो रो हो गई, ये कॉलम है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें एक कॉलम, दो कॉलम, कितने हैं इसमें दो कॉलम। और रो कितनी है इसमें, एक दो तीन, इसमें तीन इसमें क्या है रो है, और दो क्या है इसमें कॉलम है, ठीक है दोस्तों। जो हमारी ये फर्स्ट जो है पॉइंट, इसे हम बोलेंगे A11। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों A12। इसको हम क्या बोलेंगे A21। इसे क्या बोलेंगे A22। इसे क्या बोलेंगे A31 और A32, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी यह स्तंभ हो गया और ये क्या हो गई हमारी पंक्ति हो गई। अब जैसे ये है, इसमें क्या है, इसमें भाई दो क्या है, इसमें पंक्ति है आपकी, और रो कितनी है इसमें, आपके स्तंभ कितने हैं आपके तीन है, एक दो तीन, तीन तो स्तंभ हो गए, और रो कितनी होगी, पंक्ति कितनी है आपकी दो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बताते हैं आपको ये, इसमें कुछ आव्यूह के प्रकार आपको हम समझाते हैं दोस्तों। जो हमारी कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह होता है, वो क्या होता है स्तंभ आव्यूह क्या होता है, हम उसे समझाते हैं। स्तंभ आव्यूह केवल जिसमें एक स्तंभ हो, क्या हो, जिसमें एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या हो, एक स्तंभ आव्यूह। जैसे हमारा क्या है, जैसे ए बराबर ए आई जे क्या हो M×N। M क्या होता है, ये तो होता है रो, और ये क्या होता है कॉलम। ये क्या होता है आपका कॉलम, ठीक है दोस्तों। ये तो रो और ये कॉलम। तो हम इसे लिख सकते हैं M×N का M×1, जिसमें रो तो कितनी भी हो, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए दोस्तों, एक होना चाहिए। कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको समझ आया। तो ये क्या है आपका, ये तो कॉलम हुआ, और ये रो कितनी है इसमें, एक दो तीन चार, ये आपकी क्या हो गई रो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4×1 की कोटि का स्तंभाव्यूह। ये क्या 4×1 की कोटि का स्तंभाव्यूह। तो ये क्या होता है रो इंटू कॉलम होता है। अब क्या आपकी रो मैट्रिक्स, अब हम देखते हैं रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह क्या होती है। पंक्ति आव्यूह, यदि एक पंक्ति हो, जिस आव्यूह में एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। पंक्ति आव्यूह, जैसे
ये क्या आपकी एक पंक्ति है, मात्र एक रो है। एक क्या है, ये रो है, ये रो है। तो इसमें स्तंभ कितने, 1 2 3 4। स्तंभ कितने हैं दोस्तों, 4। तो ये जो हमारी पंक्ति आप भी होती है वो होती है जैसे बी बराबर BIJ। जो ये हमारी पंक्ति आप भी होती है, आप भी होता है, वो होता है 1 × n। ये होता है क्या, रो। ये क्या होता है आपका, कॉलम। तो रो कितनी हो, 1। कॉलम कितना हो, चाहे कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और रो क्या हो, 1। उसी को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। और वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, वर्ग आव्यूह जो होता है वो क्या होता है, जो m बराबर n हो, यानी कि जो हमारा वर्ग आव्यूह जो होता है वो m बराबर n के फॉर्म में होना चाहिए, या m × n आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जो m × n आव्यूह होता है वो क्या है, वर्ग आव्यूह होता है। लेकिन आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, हम आपको उदाहरण आगे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, n का वर्ग आव्यूह, इसे ये क्या हमारा एक वर्ग आव्यूह, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वर्ग आव्यूह है, जिसमें रो इंटू कॉलम, रो इंटू जो कॉलम, रो और कॉलम की जो संख्या जो बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। यानी कि m बराबर n हो, m बराबर क्या हो, n हो, 3 तो हमारी रो हो और 3 ही कॉलम हो। तो इसमें देखते हैं रो कितनी है, इसमें 1 2 3, 3 है, 3 तो रो हो गई। कॉलम देखते हैं 1 2 3, 3 इसमें क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ग आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। अब हम दोस्तों देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, जिसके विकर्ण, विकर्ण क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। विकर्ण जो हमारा होता है, जैसे एक हमारी रो है, तो ये जो इसमें जो इस ये वाली जो हमारी पंक्ति होगी, इसमें जो हमारी संख्या होगी उसे हम विकर्ण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये है हमारा जो बी बराबर आपको दिया -1 0 0 1, तो ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण, विकर्ण आव्यूह। लेकिन सिर्फ विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 हो, क्या हो, सिर्फ विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 हो, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विकर्ण आव्यूह। जैसे ये हमारा क्या है, विकर्ण आव्यूह है। कैसे, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, यहाँ भी 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, सिर्फ ये बचा, ये हमारा विकर्ण आव्यूह है दोस्तों, ठीक दोस्तों। अब क्या है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है दोस्तों, जो अदिश आव्यूह जो होता है वही डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन एक ही अंतर होता है कि हमारा जो अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, विकर्णों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे b बराबर क्या है आपका -1 से लेके ये 1, तो ये जो हमारे विकर्ण है, इसमें जो हमारे ये विकर्ण हैं तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं विकर्ण। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह, ठीक है दोस्तों। यही हमारे क्या है, अदिश आव्यूह, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या देखते हैं, तत्समक आव्यूह। तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके जो विकर्ण है, विकर्ण क्या हो, 1 1 हो, विकर्ण क्या हो आपके 1 1 और सभी क्या हो, 0 हो। विकर्ण क्या हो, 1 1 और सभी क्या हो, 0 हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये हमारे 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है 3 × 3 की मैट्रिक्स। इसमें क्या है 2 × 2 में ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा शून्य आव्यूह यानी कि जीरो मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह यानी कि जीरो मैट्रिक्स, जिसके सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, उसी को हम क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह,
ठीक है दोस्तों, ये सर दोस्तों हमने समझाया। ये हमारे जो हमने ये अभी आपको आबयू के प्रकार जो आपको समझाए हैं वो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। अब हम अपनी प्रश्नावली पर आते हैं। तो हमारी प्रश्नावली 3.1, हमारी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3.1, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारा दिया है वो दिया है आबयू ए बराबर 2, ये आपको मैट्रिक्स दी है, ज्ञात करना है। सबसे पहला है आबयू की कोटि, अवयवों की संख्या और कुछ हमारी ये अवयव दिए हैं, इनके मान भी हमें ज्ञात करने। चलो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आबयू की कोटियाँ ज्ञात करते हैं। तो आबयू, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आबयू की कोटि। तो आबयू की कोटि हम इसे ज्ञात करेंगे। आबयू की कोटि क्या होती है, कोटि क्या होती है, m इंटू एन, ये हमारी क्या है कोटि। लेकिन हम इसमें गिन कर देखेंगे, ये क्या है रो और ये क्या है आपका कॉलम। तो सबसे पहले हम रो देखेंगे, इसमें रो कितनी है 1 2 3, रो कितनी है 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, कॉलम कितने 4। ठीक है दोस्तों, तो आबयू की जो कोटि हमारी होगी वो क्या होगी 3 इंटू 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो दिया है अवयवों की संख्या। अब हमें अवयवों की संख्या बतानी है, अवयवों की क्या बतानी है, हमें संख्या बतानी है। तो अवयवों की जो संख्या होगी वो 2 से लेकर 2 5 19 -7 35, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे भाई हमें ऐसे गिनेंगे तो सीधा होता है यहाँ पे, जैसे रो इंटू कॉलम, तो 4 3 12, तो अवयवों की संख्या कितनी है 12। ठीक दोस्तों, अब हमारा क्या है प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न नंबर 3 है वो है अवयव हमें ज्ञात करना है A13, इसको ज्ञात करना है। फिर A21 को ज्ञात करना है, A33 को ज्ञात करना है, A24 को ज्ञात करना है, A23 को ज्ञात करना है। तो भाई A1 हमारा क्या है भाई रो, और 3 क्या है हमारा कॉलम। तो पहला तो हमारा पहली तो रो हो, पहली क्या हो ये A13, तो पहली तो इसमें रो हो, लेकिन तीसरा क्या होना चाहिए कॉलम होना चाहिए। तो A11 A12 A13, फिर ये क्या A14, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है A21 A22 A23 A24, तो पहला रो और तीसरा कॉलम। तो A11 कितना हुआ हमारा 19। ऐसी A21 और रो तो हमारी दूसरी हो लेकिन कॉलम कौन सा हो प्रथम हो, तो कॉलम क्या हो दूसरा हो, तो क्या आ गया यहाँ 35 A33। भाई रो भी हमारी तीसरी हो और कॉलम भी तीसरा हो, तो क्या हो गया ये -5। अब A24, भाई रो तो हमारी दूसरी हो लेकिन कॉलम तो भाई चौथा होना चाहिए, तो रो दूसरी कॉलम चौथा, कितना आ गया 12। अब है A23, रो हमारी दूसरी हो लेकिन कॉलम कौन सा होना चाहिए तीसरा होना चाहिए, तो ये क्या है 5/2। तो दोस्तों हमने पहला प्रश्न ये किया है। अब हमारा है दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। देखिए दोस्तों, यदि किसी आबयू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभवतः कोटियाँ क्या हैं। तो हमें यदि किसी आबयू में 24 अवयव हैं तो हमें उनकी क्या करना है कोटियाँ पूछ रहा है, कोटियाँ कितनी हैं। और आगे क्या दे रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या है। तो हमें 24 की कोटियाँ बतानी और 13 की कोटियाँ बतानी। तो जो हमारा प्रश्न नंबर है वो है दूसरा। तो सबसे पहले हम 24 की कोटियाँ देखते हैं, 24 की कोटियाँ क्या हो सकती हैं।
तो पहली तो हमारी जो कोटि होगी वो होगी 1 × 24। ठीक है दोस्तों, पहली कोटि। दूसरी जो कोटि होगी वो होगी हमारी 2 × 12, 24 से कम, ये भी 24, 12 दूनी 24। तो ऐसे ही हमारी कोटियाँ बनती जाएंगी। और तीसरी जो हमारी कोटि होगी वो क्या होगी, 3 × 8। और जो हमारी चौथी कोटि होगी वो क्या होगी, 6 × 4। और फिर 12 × 2, फिर होगी आपकी 24 × 1। मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करें वही आ जाए तो वहाँ तक हमारी कोटि सॉल्व हो जाती है। तो इसमें कितनी कोटियाँ हुई, 1 2 3 4 5 6, कितनी कोटियाँ हुई इसमें, 6 कोटियाँ। अब हम क्या करते हैं, 13 की अब 13 की कोटियाँ भी हम ज्ञात करते हैं। 13 की कितनी कोटियाँ होंगी भाई, 1 × 13 और 13 × 1, यह कितनी हो गई आपकी 2 कोटियाँ। तो अब हम इन कोटियों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 की कोटियाँ इंटू 24 की कोटियाँ, तो 6 × 2 बराबर कितना आ गया, 12। यही हमारा आंसर हुआ। अब ऐसे ही हमें प्रश्न नंबर 3 में दिया है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभवतः कोटियाँ क्या हैं, और 5 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हमें इसको भी बताना है। तो प्रश्न नंबर 3, तो सबसे पहले हमें बताना 18 की संभवतः कोटियाँ। तो सबसे पहले 18 की संभवतः कोटियाँ हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं 18 × 1 करता हूँ। ठीक है, 18 × 1 1 कोटि, और 1 × 18, 2 × 9, 6 × 3, 3 × 6, और 9 × 2 कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6, तो 9 दूनी 18, ये तो हो ही गई, तो इसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। तो ये हमारी कितनी, 1 2 3 4 5, तो ये कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5। ठीक, अब ऐसी 5 की संभवतः कोटि। अब हमको 5 की संभवतः कोटियाँ निकालनी है। 5 की संभवतः कोटियाँ, तो 5 की जो संभवतः कोटियाँ होंगी वो क्या होगी, सिर्फ 1 × 5। ये हमारी 5 की सिर्फ एक ही संभवतः कोटियाँ होगी। अब हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 5 बराबर कितना आ गया आंसर, 5। ठीक है दोस्तों, ये हमने सॉल्व किया। अब जो हमारा प्रश्न नंबर होगा वो है 4। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है, एक 2 × 2 आप भी हुए, जो 2 × 2 की हमारी एक मैट्रिक्स होगी जिसमें A बराबर IJ की रचना हमें करनी है। ठीक है दोस्तों, और ये हमें प्रश्न दिए हैं AIJ बराबर I + J का स्क्वायर बट्टे 2। तो पहले हम 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाते हैं इसमें। तो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें हम 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाते A11, A12, A21, A22। ये हमारे 2 × 2 की पहले मैट्रिक्स बना ली। अब हमने इसमें बताया था, अब इसमें पहला जो प्रश्न है वो दे रखा है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जो हमारे दूसरा और तीसरा प्रश्न है, ऐसे ही आपको दूसरा और तीसरा भी प्रश्न सॉल्व करना है। ये आप खुद करोगे। ठीक है, हम एक डिटेल से आपको बताते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले
वन वन निकालेंगे तो आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो आई की जगह 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 4 बट्टे 2 यानी कि 2। ठीक दोस्तों, अब निकालना हमें A12, हमें इसकी संभवतः सभी कोटियों इनके मान निकालने हैं A12 A21 A22 के। तो अब A12 निकालनी, तो ये आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 3 और 3 का वर्ग 9/2। ठीक, अब निकालनी A21 निकालना है। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी कितना आ गया 9/2। अब निकालना है A22, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू भी 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 2 कितना हुआ 4, और 4 का वर्ग कितना हुआ 16/2। इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 8। अब हम इसका मैट्रिक्स जो हमने ये मान निकाले, अब इसकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स क्या होगी A बराबर A11, ए जो 11 जो हमने निकाला वो कितना निकाला है 2, तो 2। A12 कितना निकाला है 9/2। A21 कितना निकाला है 9/2। अब A22 कितना निकाला है 8। तो बस हमें इसी को हमने ज्ञात करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है आपको, एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपको इसमें दिया है AIJ बराबर 1/2 और इसका आपको मोड दिया है -3i + j। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी 3x4 की, जिसमें रो क्या हो 3 हो और कॉलम कितने हो 4। कॉलम कितने हो भाई 4। तो सबसे पहले हम इसे बनाते हैं। तो A11 A12 और A13 A14। तो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो इसे हमने बना लिया। अब जैसे हमने सबसे पहले हमें इसी की मतलब मैट्रिक्स हमें यही तैयार करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पहला प्रश्न कराएंगे और आपको दूसरा खुद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। A11 तो हम 1/2 A11, आई की जगह क्या है 1, जे की जगह क्या है 1, तो आई की जगह 1 और जे की जगह क्या रखेंगे 1। तो आई की जगह क्या रख दिया 1 और जे की जगह +1, तो 1/2। ए अंदर क्या हो जाएगा आपका -2, लेकिन जब हमारा मॉड लगा होता है तो जब इसे बाहर लेते तो ये किसका होता है प्लस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर प्लस का होगा तो 2/2 इससे कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा 1। अब हम निकालेंगे A12 A12 निकालेंगे तो 1/2 तो -3 × 1 प्लस जे की जगह क्या है 2, तो 1/2 -3 + 2, तो -3 में से 2 जाएंगे तो -1, लेकिन जब मोड लगा है तो -1 बाहर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब है आपका A13 का 1/2
A 1 3, वन की आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, तो हम -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1, प्लस जे की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/2 -3 +3। भाई इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये तो आ जाएगा आपका 0। अब हम निकालेंगे A21, तो 1/2 3 -3 इंटू आई की वैल्यू 2 और प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 -6 + 1, तो -6 में से बन जाएगा तो बचेगा -5, लेकिन मोड़ लगा है बाहर लेके आएंगे तो 5/2। अब हम निकालेंगे A22, तो 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 2 और प्लस जे की वैल्यू 2, तो 1/2 -6 + 2, 1/2। जब यहाँ क्या हो जाएगा -4, लेकिन -4 को बाहर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो इससे ये 2 हो जाएगा। तो अब 2 3 निकालना है, तो 1/2 -3 इंटू भाई आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/2 -6 + 3, तो 1/2 यहाँ पे क्या बचेगा अब -6 में से 3 जाएंगे तो -3, लेकिन मोड़ लगा है तो बाहर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3/2। अब लिखा लेंगे हम A31, तो 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 3 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1, सॉल्व करते 1/2 -9 + 1, जब -9 में से प्लस का 1 जाएगा तो -8, लेकिन मोड़ लगा है बाहर लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, और 8/2 इससे ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा भाई 4, तो A32 ये कितना होगा 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू, तो 1/2 -3 × 9 + 2, 9 में से 2 जाएंगे तो -7, लेकिन मोड़ लगाए तो बाहर लाएंगे तो 7/2 हो जाएगा। A33, तो 1/2 -3 इंटू 3, आई की वैल्यू कितनी 3 और जे की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/2 माइनस का 9 + 3, तो 1/2 -9 में से 3 जाएगा -6, लेकिन बाहर आएगा तो प्लस का 6, इससे ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 3। भाई अब हम इसे मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ये मान माने इतनी की जगह हम जो मान निकाले वो रखेंगे। तो A11 की जगह हमने 1 लिया है, A12 की जगह 1/2 आया है, A13 की जगह 0 आया है, A14, अरे हमने इसकी तो वैल्यू निकाली ही नहीं, A14 है, A24 है, A34 है, इसकी तो वैल्यू हमने निकाल ही नहीं पाई। तो चलो अभी जो निकाला है वो रख लेते हैं पहले, 5/2, और इसकी वैल्यू 2, 3/2, A31 की वैल्यू 4, 7/2, 3। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। इसकी सबसे पहले 14 की निकालते हैं, तो 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 4, तो 1/2 -3 + 4 कितना बचा 1, और 1/2 आ गया। अब 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस जी की वैल्यू कितनी 4, तो 1/2 -6 + 4, भाई -6 में से 2 जाएगा -2, लेकिन मोड से बाहर जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 1। अब
3 4 निकालना है तो 1/2 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 4। तो 1/2 भाई -9 + 4, इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा -5, लेकिन -5 को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 5/2। तो जो मान निकाल रहे हैं वो यहाँ रख दो। तो पहला निकाला 1/2 14 और 2 4 निकाला है 1 और 3 4 निकाला है 5/2। भाई यही आपका आंसर। तो दोस्तों चलो आज इतना ही रखते हैं और कल हम 6 से कल आपका जो 3.1 चैप्टर है वो प्रश्नावली वो आपकी एंड कर दी जाएगी और फिर हमारा 3.2 परसों स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही आपको आज बेसिक से हमने पढ़ाया है और धीरे धीरे करके आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, बस इतनी आशा है कि आप जितने भी हमारे भाई बंधु हैं तो उनके पे हमारी जो वीडियो जाती है तो वो उन बच्चों के साथ शेयर करें जो 11th और 12th और जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, ठीक, नमस्कार, थैंक्स।